कॉम्प्रिहेंशन में मैं आज लेके आई हूँ सीपीयूएसआई का पेपर है ये। एक सेकेंड, किसका पेपर है ये? सीपीयूएसआई का ना, सीपीयूएसआई का 2019 का पेपर है, ठीक है। और सुनो मेरी बात, सीपीयूएसआई का 2019 का पेपर है ये, मेंस का। और इसमें जो क्वेश्चंस है, जो पैसेज है, एज इट इज मैंने इसमें लगा दिया है। आपके साथ ही साथ मैं पढ़ूंगी, मैंने पहले से पढ़ के नहीं रखा है, क्योंकि जो तरीका मैं सिखाती हूँ पैसेज करने का, मैं खुद बार बार हर टेस्ट पेपर में ये चेक करती हूँ कि क्या जो मेरा तरीका है वो टाइम सेविंग प्लस एक्यूरेसी दोनों में कितना एफिशिएंट तरीका, ये देखना चाहती हूँ मैं हर टेस्ट पेपर में। तो याद रखना कि मैं आपके साथ जो चलूंगी, टाइम कम और एक्यूरेसी, ये दोनों चीज में अगर हम लोग कामयाब रहे तो यही तरीका इस्तेमाल करना, वरना अपना तरीका जो करना है करना, ठीक है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम एक बिल्कुल एक रफ तरीके से हम जरा इस पैसेज को देखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं रफ तरीके से इस पैसेज को देखते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगी। कंसिडर्ड एसेंशियल, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आपका काफी समय बर्बाद करेगा। सबसे पहले नॉट ट्रू है, डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज, डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, dietary fibers help in regulating glucose level in the body, and dietary fibers help in absorption of trace metals. अब इन 4 क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डाइटरी फाइबर्स में क्या चीज में हेल्प नहीं करता, सबसे पहले याद रखना बेटा, इसका एक साइंस है। डाइट में आपके फाइबर्स क्यों होते हैं, क्योंकि मैं साइंस के स्टूडेंट हूं, मैं जानती हूं आंसर क्या होगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता तब मैं क्या करूंगी, तब मैं ये प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज, कॉन्स्टिपेशन, ग्लूकोज लेवल और ट्रेस मेटल, ये 4 चीजें मैं खोज के निकालूंगी कि क्या ये है चीज है। देखो, अब मैं पहले देख लेती हूं कि आंसर में क्या क्या हो सकता है। प्रिवेंटिंग देयर बेनिफिशियल इफेक्ट लाई इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज, ये ट्रू है, नॉट ट्रू नहीं है, ठीक है। उसके बाद और ग्लूकोज लेवल वगैरह कुछ देख ले। मे हैव सम डाइटरी फाइबर्स मे हैव सम एडवर्स इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशन बाय बाइंडिंग सम ट्रेस मेटल्स, ये कुछ ट्रेस मेटल को बाइंड कर लेता है, ये एडवर्स इफेक्ट है। अब आओ फिर से वापस चलते हैं क्वेश्चन में कि डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेस मेटल्स। बेटा ये ट्रेस मेटल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये कहना चाह रहा है, जबकि पैसेज कह रहा है कि ट्रेस मेटल के एब्जॉर्प्शन, बॉडी आपका एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ट्रेस मेटल, बल्कि ये एक एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स का मतलब होता है जो अनुकूल नहीं, जो खराब है, प्रतिकूल है, ठीक है। क्या प्रतिकूल इफेक्ट होता है, ये कुछ ट्रेस मेटल को बाइंड कर लेता है और इसीलिए इसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है, ये कराता नहीं है बल्कि प्रिवेंट करता है। अब मुझे सेकंड पेज में ही आंसर मिल गया और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। दिस मींस अगर हम पहले पैसेज पढ़ के चले तो पैसेज पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन में आओगे तो फिर से वापस पैसेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ट्रेस मेटल और एब्जॉर्प्शन वर्ड हमको दिख तो रहा है। ट्रेस मेटल, यहां पे ट्रेस मेटल दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन भी दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कराता नहीं है बल्कि वो प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये डाइटरी जो फाइबर्स होते हैं, जब भी आप साग वगैरह खाते हो उसमें देखते हो लंबा लंबा सा फाइबर्स रहेगा, है ना, पतला पतला सा, वो बाइंड कर लेता है इनको, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस को, और इसलिए इनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पाता। बेटा एडवर्स का मतलब होता है उसका अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, यानी कि आपको हेल्प नहीं कर रहा है बल्कि वो यस दिस इज द राइट वे। अब मैंने आपको क्या कहा, ट्रस्ट मी, मैंने ये क्वेश्चन का पेपर आपका नहीं देखा है, ठीक है। मैं सीधा सीधा पैसेज में जा रही हूं और आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? थीम ऑफ द पैसेज, सबसे पहले हम थीम देखें। डाइटरी फाइबर की बात हो रही है और इसका इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। सेकंड पैराग्राफ में भी डाइटरी फाइबर्स कहाँ मिलता है ये बताया जा रहा है, और दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग वाटर, इसका मतलब उसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी बात हो रही है। इसमें भी हम फाइबर्स में ही है। उसके बाद इस पैराग्राफ में भी recent years it has been considered essential, यानी अमाउंट ऑफ फाइबर्स में ही है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में यहां पर भी फाइबर दिख रहा है मुझे, यहां पर भी फाइबर है। इसका मतलब है कि ये जो पैसेज है, ये पैसेज इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर पे देखो, है ना। हम एक सरसरी तौर पर भी जो पैसेज देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि डाइटरी फाइबर का इंपॉर्टेंस क्या है, उसी की तो बात हो रही है। क्लास नोट से नहीं करा रही हूं सुरभि, मैं ये आपको 2019 का सीपीयूएसआई का पैसेज करवा रही हूं, और मैंने आपको कहा है कि मैं देखकर नहीं आई हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बार बार हर टेस्ट पेपर में चेक करती हूं कि क्या मैं जो मेथड से कर रही हूं वो सही है
कि आप जो पूरा पैसेज पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन में आते हो, फिर पैसेज में जाते हो। बेटा टाइम, सेविंग टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज पैसेजेस आर कंसर्न्ड। ठीक है, अब आओ थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? बेसिकली डाइटरी फाइबर्स है क्या? इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट फूड, जहां तक मैं जानती हूं ऐसे ही कुछ है, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर चलना पड़ेगा। डाइटरी फाइबर्स क्या है? देखो, इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स, शुरुआत में ही डाइटरी फाइबर्स क्या है? इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन प्लांट फूड्स। हो गया, मेरा आंसर मिल गया मुझे। बेटा आंसर निकालना बहुत आसान है, लेकिन आप जो टाइम वेस्ट कर जाते हो वही प्रॉब्लम है। आंसर 3 है। लो, ठीक है, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन देख ले रही हूं और फिर से आकांक्षा इससे ज्यादा क्लियर और नहीं दिख सकता, क्योंकि मैं आपको पैसेज को 2 पेज में लगा के लेके आई हूं, सिर्फ इसीलिए कि आपको साफ साफ दिखे। अब देखो, हो गया। चलो फोर्थ आओ, पहले क्वेश्चन देखें। Which of the following is not rich in dietary fibers? Not rich, not rich, not rich. अब हमको not rich वाले में चलना पड़ेगा। Not rich in dietary fibers. Rich in these fibers, not rich. ये तो हो गया जिसमें rich है, cereals, grains, legumes, fruits and seeds, citrus fruit, ये सब में है। These dietary fibers are not as enzymes. हो गया, they have the property of holding water. Sponge of the part of the, ठीक है। Bulk of the diet and transmitted in the gut and, ठीक है, fine. अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है citrus fruits, grains, cereals, legumes, वाटरमेलन, पीचेस, ये सब दिया हुआ है। पहले मैं देख लूं कि कौन कौन सा फ्रूट दिया हुआ है, ठीक है ना? पहले मैं देख लूं कौन कौन सा फ्रूट दिया हुआ है। ओके, सीरियल्स भी वहां था, सिट्रस फ्रूट्स भी था, लीफी वेजिटेबल्स भी था। ग्लूकोज नहीं होगा, पहले मैं ध्यान रखूं सिट्रस फ्रूट, लीफी वेजिटेबल्स तो हम जानते हैं उसमें बहुत फाइबर्स होता है, फिर भी हम खोजेंगे। एंड सीरियल्स देखिए तो रिच इन डाइटरी फाइबर्स आर सीरियल्स, फ्रूट्स विद सीड्स, सिट्रस फ्रूट्स है ही, लीफी वेजिटेबल्स है ही। अब हम देख लेते हैं, ग्लूकोज तो कहीं पर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि आंसर हो गया हमारा ग्लूकोज। देखो हो गया आंसर, देखो है ना, राइट? आकांक्षा बेटा एक बार चेक करो अपना नेट, जरा देखो ध्यान से। एक बात बताओ, मैं कैसे करवा रही हूं, आप समझ रहे हो? मैं 2020 सबका लेके आऊंगी, वो टेंशन मत लो। कौन से आप जिसका बोलोगे मैं लेके आ जाऊंगी। बेटा मैं सिर्फ देख रही हूं कि जो पैसेज परेशान आप रहते हो, क्यों रहते हो, ये मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि मैं जैसे कराती हूं, अगर वैसे करोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। डाइटरी फाइबर्स बिहेव लाइक ए स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की तरह क्यों काम करता है ये? अब स्पॉन्ज की तरह क्यों काम करता है, लाइक ए स्पॉन्ज? अब मैं स्पॉन्ज वर्ड पर ध्यान दूंगी। बिहेव्स लाइक ए स्पॉन्ज। बिहेव्स लाइक ए स्पॉन्ज, मैं यही वर्ड ढूंढ रही हूं और कुछ नहीं, है ना? देखो, एंड बिहेव्स लाइक ए स्पॉन्ज as these pass through the gastrointestinal tract. These fibers add bulk to the diet and increase transit time in the gut and decrease the time of release of ingested food in the colon. अब देखो क्या कहा है, they have the property of holding water and because of it they get swollen and behave like a sponge. क्योंकि ये बिल्कुल रेशा टाइप का होता है, तो पानी को वो क्या करेगा, पानी को वो होल्ड करके स्पॉन्ज की तरह, जैसे स्पॉन्ज पानी लेके क्या होता है वो फूल सा जाता है, वैसी स्पॉन्ज की तरह ये काम करेगा। अब हम देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, स्पॉन्ज की तरह बोल रहा है, काम करता है। अब हम समझ गए स्पॉन्ज की तरह क्या काम करता है, ठीक है, कैसे काम करता है। अब देखो, कैन एब्सॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप, यही बात तो कहा है फिफ्थ में। देखो नहीं, अभी कहा है कि स्पॉन्ज की तरह इसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है और वाटर ये होल्ड कर लेता है। देखो पीडीएफ अभी तुरंत अपलोड करा देंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ ये समझ में आया आपको? नाउ सी रिमेंबर, मैं जितना फटाफट कर रही हूं ना बेटा, उतना तुरंत आपसे फटाफट नहीं होगा। लेकिन अगर आप मैं जो तरीका अपना रही हूं, इसको कहते हैं कीवर्ड मेथड। कीवर्ड मेथड का मतलब होता है कि मैं वहां पे मैंने देखा, अच्छा सिट्रस फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स और सीरियल्स, ये तीनों देखा और मैं वो तीनों आके मैंने खोज लिया, मुझे ग्लूकोज नहीं मिला, मैंने ग्लूकोज मार्क कर दिया। क्वेश्चन में बिहेव्स लाइक ए स्पॉन्ज, भाई स्पॉन्ज की तरह क्यों बिहेव करता है, मैंने जाके लाइक ए स्पॉन्ज, स्पॉन्ज वर्ड ढूंढने की कोशिश की, मिल गया। आगे से पूरा पीछे तक पढ़ लिया, मैं समझ गई, अच्छा इसमें भी पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है स्पॉन्ज की तरह, बस उसको हमने उठा के यहां पे चेक कर लिया। रिमेंबर, सबसे पहले रीडिंग हैबिट डेवलप करो। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता है, आप मेरे साथ स्टोरीज पढ़ो। मैं रोज एक आध दिन कभी मिस हो रहा है बीच में, अदरवाइज रोज मैं बहुत ही आसान सा एक स्टोरी डाल देती हूँ स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह वाले टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, एक आसान सा स्टोरी डाल देती हूँ, उसको रीड करो। बेड टाइम स्टोरीज, आपको दुनिया भर के ऐसे ऐप मिलेंगे जो होगा फेरी टेल्स, बेड टाइम स्टोरीज,
ठीक है ना। ये सब बहुत आसान आसान स्टोरीज का, आपको कभी भी कोई फेरी टेल का आप चाहो तो इंग्लिश में सुनो उसमें यूट्यूब में, तो पहले तो समझने की कोशिश करो, फिर रीडिंग हैबिट डेवलप करो। एक टाइम ऐसा आएगा, रीडिंग हैबिट ऐसा डेवलप हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे जैसे स्पॉन्ज देखा, मैं पैराग्राफ को देखूंगी स्पॉन्ज पे ही आके मेरा नजर अटकेगा। आया समझ में? ठीक है, चलो ये हमारा पहला पैसेज कंप्लीट है, हमने कोई पैसेज ही नहीं पढ़ा, पांचों क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। ठीक है, क्लियर? लेकिन ये ध्यान रखना, पैसेज बस इसी मेथड से होगा, पैसेज इसी मेथड से होगा। ठीक है बेटा, मेरा वही सेम नंबर है 8860333003। अब आओ नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैसेज। अब नेक्स्ट पैसेज में पहले तो हम देखेंगे माय ग्रैंडमदर एंड आई, अच्छा अपनी माँ, अपने दादी माँ और अपने बारे में कोई एक बात बताया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। ओके, इतना बड़ा एक पैसेज, फाइन। ओके, ग्रैंडमदर sang the morning prayer in a monotonous tone, monotonous का मतलब होता है निरस्ता भरा टोन, so that, अब आओ, ग्रैंडमदर मॉर्निंग प्रेयर को मोनोटोनस टोन में क्यों गाती थी? मोनोटोनस टोन, मोनोटोनस मिल गया मुझे। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart, ताकि मैं भी रट लूं वो। जैसे मान लो मैं अगर कोई गाना गा रही हूं और बहुत अच्छा लय और तान के साथ गाऊंगी, तो आप मेरे गाने को सुन के बहुत उसमें खो जाओगे। लेकिन मैं उन जो शब्द है उस पर जोर दो दे के गाना गाऊं और बहुत ही मोनोटोनस यानी निरस्ता भरे टोन में, तो आपको वो शब्द याद रह जाएंगे जो शब्द गा रही हूं, क्योंकि मैं कोई शब्द को खींच नहीं रही हूं, कोई शब्द को बिल्कुल सुरीला नहीं बना रही हूं, है ना, बल्कि शब्द को क्या कर रही हूं, बिल्कुल एक एक शब्द पे जोर देके गा रही हूं। आप देखो वहां पे मोनोटोनस देखा, यहाँ पे मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। क्यों? क्यों? इस होप में that I would listen and get to know it by heart, यानी मुझे रट्टा हो जाएगा, मैं रट लूंगा उसे, मुझे एक एक शब्द याद हो जाएगा। देखे जरा, अब आंसर बता दो, बोलो सिक्स्थ आंसर क्या है? ओके गफूर, ठीक है, मुझे नहीं पता बेटा, मैं मेरा पूरा पैसेज ही नहीं पढ़ती हूँ। खुशवंत का स्टोरी की किसका है मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं पूरा पैसेज पढ़ती नहीं। ठीक है, एक भी पैसेज मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। बताओ आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताओ। यस, इसका मतलब है बिल्कुल समझ में आ गया, ताकि वो भी सीख ले, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैंडमदर कैरी स्टेल चपातीज विथ हर, स्टेल मतलब बासी और चपातीज अपने साथ वो क्यों लेके जाती थी? ऑफ कोर्स यार, स्टेल चपाती या तो कुत्तों को खिलाएगी या तो गरीब लोगों को खिलाएगी। चलो देखते, पहले आप स्टेल चपातीज में आ जाए हम। ओके, मेरा दिमाग जानते हो ऐसा ट्रेंड हो गया है, अभी मैं आगे प्रेस कर ही रही थी जाने के लिए कि यहां चपातीज दिख गया। The time the village dogs would meet us at the temple door, they followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. मतलब कुत्तों को चपाती खिलाती थी वो, है ना। स्टेल यानी बासी चपाती, बासी रोटी अपने साथ लेके जाती थी, किसके लिए? कुत्तों के लिए, है ना। बोलो समझ में आया? यस, मैंने कहा ऑप्शन से मुझे समझ में आ रहा था, या तो 1 होगा या तो 4 होगा। अब समझ में आ गया कि हमें बस कीवर्ड पर नजर रखना है। मेरा कीवर्ड था स्टेल चपाती, चपाती मिल गया मुझे। अब आओ नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वुमन वाज द ग्रैंडमदर? सबसे पहले सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है स्वार्थी, ये तो हो नहीं सकता। रिलीजियस बिल्कुल है, टेंपल अभी दिखाया ना कि टेंपल से वापस आते वक्त कुत्तों को देती थी, रिलीजियस तो होगा। इलिटरेट अनपढ़ हो सकती है, मॉडर्न नहीं है ऐसा। लेकिन अब बताओ, मेरे पास आंसर तो सिर्फ एक ही होगा, आंसर मेरे पास सिर्फ एक होगा, तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा जरा मुझे बताओगे? बोलो 8 नंबर का आंसर क्या होगा, खुद सोच के बताओ। बता दिया आपको? कैसे बता दिया बताओ? अभी बता दिया आपको, क्योंकि मैंने अभी जो पढ़ा था वो पढ़ा था। दिस टाइम व्हेन वी बोथ टेंपल डोर, टेंपल डोर का मतलब हो गया कि विलेज डॉग्स हमसे टेंपल के डोर पर मिलते थे, इसका मतलब है रोज वो टेंपल जाती थी। रिलीजियस, यस, वेरी गुड, हो गया। अब आओ, व्हाट डज द नरेटर रेफर टू एज द टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, बस मुझे तुरंत, मेरा नजर बिल्कुल ट्रेंड हो चुका है, इसलिए कह रही हूं, आपको थोड़ा सा खोजने में टाइम लगेगा। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us, यानी हमें पेरेंट्स ने शहर में बुला लिया। That was the turning point in our friendship. ठीक है, टर्निंग पॉइंट था। देखो, बोलो आप बताओ जल्दी से। टर्निंग पॉइंट वर्ड देखा और मैंने आगे पीछे पढ़ लिया, बताओ। टर्निंग पॉइंट देखा और आगे पीछे पढ़ लिया,
क्या है आंसर? क्या कहा है? जब उनके पेरेंट्स कंफर्टेबली सिटी में सेटल्ड हो गए तो उन्होंने उन दोनों को बुला लिया। कहां बुला लिया? ऑफ कोर्स सिटी में बुला लिया। आंसर हो गया यार। यस, वेरी गुड। अब आते हैं 10th में। Why did the grandmother accompany her grandson to school every day? स्कूल क्यों जाती थी? Accompany the grandson to school every day. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. जो priest था हमें alphabet सिखाता था और morning prayer में, और children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. हो गया। क्यों जाती थी मेरी ग्रैंडमदर साथ में? बस हो गया, आंसर मिल गया मुझे। देखते हैं आंसर कहां है, बताओ। जल्दी से 10 नंबर बताओ। आंसर आ चुका। खुशबू, इस बार भी जो पैसेज आया है ना एसएससी सीजीएल मेंस में, वो भी क्लास 11 के ही चैप्टर से आ गया। ठीक है, क्लास 11 से आ गया, तो इसीलिए पैसेजेस रिपीट हो जाता है किसी बुक से, किसी स्कूल के बुक से। ठीक है, यस हो गया, क्योंकि जब वो पढ़ता था वो अंदर बैठ के वो स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। देखो, अब मुझे बताओ एक चीज बेटा, मैं आपको सिर्फ एक बात कह रही हूं, रीडिंग की आदत डालो। एक एक जो वर्ड है वो दिमाग में छपना चाहिए, और वो वर्ड मुझे कहीं से खोज के निकालना है तो खोज के निकल जाना चाहिए। खैर ठीक है, मेरी आंख को ज्यादा ट्रेंड हो गए हैं, क्योंकि आज ऐसी हालत है कि जब मैं एक रीडिंग करती हूँ तो क्योंकि मेरा आंख क्या हो गया, प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छा करता है। जैसे मैं ऐसे देखती हूँ सीधा वही वर्ड को सर्कल करती हूँ जिसका स्पेलिंग मिस्टेक हो या जो वर्ड गलत हो, तो मेरे स्टाफ कहते भी है कि मैम आप तो इतना मेहनत करके लाओ और आप सारा का सारा पानी फेर देते हो, आप उसी को गलती ही आपको दिखता है। बेटा गलती मुझे नहीं दिखता है, मेरी आंखें ट्रेंड हो गई है क्योंकि मैं किताब लिखती हूँ, तो मेरी आंखें ट्रेंड हो गई है उन शब्दों के लिए जो शब्द मुझे चाहिए वो खोज के निकाल लेती हूँ। आपको क्या करना है, अभी आप सिर्फ रीडिंग करो। हम अगर 5 मिनट ले रहे हैं तो आप हो सकता है 10 मिनट लोगे, ठीक है, और मैं आपको समझाने के बाद 5 मिनट ले रही, अदरवाइज जब खुद करूंगी तो अपने आप बहुत जल्दी होगा। फाइन, सो रिमेंबर, आपको सबसे पहले बहुत तेजी से है ना उस वर्ड को, की वर्ड को ढूंढना है उस पैसेज में, और आपके लिए ज्यादा आसान है। पता है क्यों? क्योंकि आपका पूरा पैसेज रहेगा, नीचे क्वेश्चन रहेगा, दूसरे पेज में फिर पूरा पैसेज रहेगा, नीचे एक क्वेश्चन रहेगा, तो आपको खाली क्लिक करते जाना है, क्वेश्चन आता रहेगा विद कंप्लीट पैसेज। आपको ढूंढ के निकालना तो और आसान है, मुझे तो थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक ही पेज में पूरा पैसेज नहीं डाल सक रही हूं, क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं पैसेज, पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलो, द मेथड ऑफ एम्बार्मिंग और ट्रीटिंग द डेड बॉडी। ओके, इजिप्ट जो ममीज बनाते थे उसके बारे में, कुछ ममीफिकेशन के बारे में, कुछ प्रोसेस वगैरह से रिलेटेड ये पैसेज। ओके, ये पूरा का पूरा मॉइस्चर हटाया जाता था बॉडी से। ओके, ये पूरा का पूरा ममी बनाने का तरीका है। ओके, What was the initial step in the process of mummification? इसका मतलब है सबसे शुरुआती स्टेप क्या होता था? सबसे शुरुआती स्टेप बताओ, सबसे इनिशियल स्टेप बताओ। फर्स्ट स्टेप आ गया, मेरा नजर बहुत तेजी से नीचे जा रहा था कि भैया कहीं से पहला स्टेप तो पता चले। The first step in the process was the removal of all internal parts. अंदर की सारी अतड़ियां, हार्ट, लंग्स सब सड़ के और खराब कर देगा, इसलिए सारे इंटरनल ऑर्गन्स को निकालना। इसका मतलब है मुझे पहला आंसर मिल गया। बताओ क्या है? सीधा सीधा 3 लो, है ना? स्ट्रेट अवे, एकदम फटाफट आपको आना चाहिए, क्योंकि आप बेटा रैपिंग तो सबसे लास्ट में होगा, पहला स्टेप क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बरीड विद ममीज? ममीज के साथ क्या चीज नहीं गाड़ा जाता था? भैया जो उसको एम्बार्मेंट कर रहे हैं उन्हीं को थोड़ी गाड़ दिया जाएगा। हाँ, कैनोपिक जार्स गाड़ सकता है, ताबिज वगैरह को एमुलेट्स कहते हैं वो गाड़ा जा सकता है, परफ्यूम्स गाड़ा जा सकता है साथ में। चलो, मुझे तो ये तीनों चीज लग रहा है गाड़ा जा सकता है। अब जरा मैं पीछे पैसेज में चलूं कि क्या क्या चीजें वो साथ में गाड़ते थे। ठीक है, अब मैं जरा फटाफट वो तीनों चारों जो वर्ड थे वो कहीं मुझे दिख जाए तो मैं फटाफट देख लूं। देखो कहीं पर दिख जाए वो वर्ड्स। यस, परफ्यूम्स, ज्वेल्स, वेसल्स, फर्नीचर, फूड एंड अदर थिंग्स रिक्वायर्ड इन द आफ्टर लाइफ। ओके, जो मरने के बाद जरूरी हो सकता है। एम्यूलेट्स है ना, एम्यूलेट्स का मतलब ताबीज होता है बेटा। एम्यूलेट्स तो मिल गया मुझे, परफ्यूम्स भी मिल गया, और क्या था? देखो, head bandages, priest had the clothes been secreted with linen strip, the mummies were complete, they've been placed in the tomb, furniture, vessels, jewels and perfumes इन सब के पास। अच्छा, जो उसको मम्मी बनाते थे उनको एम्बार्मर्स कहते हैं,
है ना, जो मम्मी बनाते थे उनको एम्बामर्स कहते थे। आप बेटा एक बात बताओ, अच्छा आप अब जार्स की बात कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ बेटा, जो उसको बना रहा उन्हीं को थोड़ी गाड़ दिया जाएगा साथ में? बोलो, देखो बताओ आंसर क्या होगा बेटा? ये कॉमन सेंस की बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ऐसी चीजें गाड़ी जाती थी जो चीजें मरने के बाद एक इंसान यूज करेगा। ओके, जार्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। एमुलेट्स, परफ्यूम्स का तो नाम सीधा दिया है बेटा, जो उसको मम्मी बना रहा है उनकी जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। देखो, हुक्ड इंस्ट्रूमेंट्स वर इंसर्टेड थ्रू द नोस्ट्रल टू एक्सट्रैक्ट द, भाई नाक से कोई चीज डाला जाएगा लंबा सा तो कहां जाएगा? सीधा ब्रेन में। और ऐसे जाकर अगर ब्रेन को ऐसे करके खींचेगा तो नाक से ब्रेन निकल आएगा। अंदर का तो काट के निकाल के सारा निकाल लिया, लेकिन हुक्ड चीज, हुक मतलब ऐसा हुक बना हुआ, अगर उसको नाक से अंदर ले जाएगा तो ब्रेन पहुंच जाएगा, तो ब्रेन ही तो निकालेगा एनीवे, जहां तक मुझे पता है वो ब्रेन निकालेगा। अब हुक्ड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, हुक्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करेगा। Made by left side of the left of the heart in place, believing that the center of the person being an intelligence will preserve separately. Okay. Intestines jars called canopic jars. देखो, the other organs were preserved separately with the stomach, liver, ये सब देखो बेटा canopic jars में रखा जाता था, और ये canopic jars को मम्मी के साथ ही बरी कर दिया जाता, यानी canopic jars भी खत्म हो गया, ठीक है। ओके, hooked आ गया। The brain was removed by carefully inserting special hooked, हो गया, ब्रेन को हुक डाल के, नाक से हुक डाल के रिमूव किया जाता था। ये तो बहुत ही आसान है। कैनोपिक जार्स में ना बेटा, उसके जितने इंटरनल ऑर्गन्स होते थे ना, उसको जार में रख के साथ में ही गाड़ दिया जाता था, ठीक है। बोलो, क्लियर? देखो, ब्रेन निकाल लेते थे वो इस तरह से, क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक हुक को अगर नाक में ऐसे डाला जाए तो सीधा ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन से पकड़ के खींच लिया जाता था उससे ब्रेन, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, व्हाई वाज द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीस्ट? प्रीस्ट के लिए एनाटॉमी का इंपॉर्टेंस क्यों था, ठीक है। चलो, अब मैं एक वर्ड, खाली एनाटॉमी वर्ड को हम यूज करेंगे कि प्रोसेस एनाटॉमी इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। डिटेल्ड नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। स्पेशल प्रीस्ट वर्कड एज एम्बामर्स बियॉन्ड नोइंग द करेक्ट रिचुअल्स एंड प्रेयर्स। द प्रीस्ट आल्सो नीडेड डिटेल्ड नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। क्यों? क्योंकि पहले तो इंटरनल ऑर्गन्स निकालते थे जो जल्दी सड़ते हैं, फिर ब्रेन को जो बताया मैंने कैसे निकालते थे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन्स एब्डोमेन का, चेस्ट का, कैसे एक कट करके निकालना है लेफ्ट साइड से। ओके फाइन, इसका मतलब है, और क्या कहा, सेंटर ऑफ द पर्सन बीइंग इंटेलिजेंस, दे लेफ्ट ओनली द हार्ट इन प्लेस, सिर्फ दिल को छोड़ देता था। अच्छा, इसका मतलब इतना कुछ पता था उसको दिल के बारे में भी, है ना, दिल के बारे में भी पता था कि दिल को छोड़ रहा है, बाकी सब जो जल्दी सड़ रहा है उसको निकाल दे रहा है। इसका मतलब है आंसर हमें मिल गया। बताओ, बोलो, व्हाई वाज द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी? अब इसका आंसर जल्दी दो 14 का बताओ। मैंने कर दिया, आंसर हो चुका है, अब आप खाली बताओ कि नॉलेज ऑफ एनाटॉमी क्यों इंपॉर्टेंट था। बोलो। यस, एनाटॉमी इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। इसका नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, बताओ जल्दी। वेरी गुड, तभी तो पता चलेगा कि भाई कैसे निकालना है। लेफ्ट साइड कट करके अंदर करके निकाल लिया, हुक्ड नाक से अंदर एक हुक्ड इंस्ट्रूमेंट डाल के ब्रेन को खींच के निकाल लिया। हार्ट के बारे में उनको जानकारी थी, है ना, दिल की बात है तो दिल को वहीं पर जगह पे छोड़ दिया। अब देखो, इंटरनल ऑर्गन्स को निकालने का तरीका, एनाटॉमी आएगा तब तो निकालेगा, है ना। ममीफिकेशन वाज डन टू, ममीफिकेशन वाज डन टू, ममीफिकेशन का क्यों किया जाता था, ये तो मुझे लग रहा है प्रिजर्व डेड बॉडीज इन अ लाइफ लाइक मैनर, यही होना चाहिए। लेकिन चलो चलो एक बार देख ले आंसर, क्यों किया जाता था। इंपॉर्टेंट इन द रिलीजन टू प्रिजर्व द डेड बॉडी इन अ लाइफ लाइक मैनर, हो गया खत्म, है ना। मुझे आंसर पता चल गया था, लेकिन हम आंसर खोजना चाह रहे थे इसमें। देखो मेरे पास दोपहर में 2019 का, इन लोगों ने कहा कि मैम पैसेज 2019 का कॉम्प्रिहेंशन बना दे, मैंने कहा बना दो। प्रॉपर पीडीएफ भेज दिया मेरे पास, मेरे फोन पे, मैंने उसको अभी तक देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं नहीं बना पाऊंगी और मैं बस आंसर देख लूं, अच्छा ये आंसर है, तो फिर मैं क्या सिखाऊंगी आपको, है ना। मेरा जो तरीका है क्या वो कामयाब है, और ये मैं एक एक एग्जाम के पैसेज में 10 बार एक ही चीज कहती हूँ, ना मैंने रीड किया है ना आपने रीड किया, क्या हम दोनों मिल के ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। 15 में अभी हम तो 15 कर लिए,
25 क्वेश्चन आए हैं, मतलब मेरे पास 5 है शायद, इसमें 5 पैसेज की बात किया था इन लोगों ने, मेरे पास तो है ही नहीं है, कहां से देखूं मैं। 5 पैसेज की बात किया था इन लोगों ने, 5 है पैसेज। अब देखो ध्यान से, इन 5 पैसेजेस में 25 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन में तो एक में हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर 25 में हम 24 भी कर ले और ढेरों समय बचा ले तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी, है ना, क्योंकि सबसे मेन खेल जो होता है वो समय का होता है, और मैं समय भयंकर बचा रही हूं क्योंकि मैं पैसेज पढ़ ही नहीं रही हूं। बेटा कहां द हिंदू एंड ऑल के पीछे पड़े हुए हो तुम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो ना। सीजीएल का टियर 3 के लिए इस बैच को ले लो और पीछे से देखना शुरू करो, समझे। चलो अब आते हैं, क्या है ये, वास्को डिगामा पर है, फर्स्ट यूरोपियन, अच्छा कुछ वास्को डिगामा का है ये। आगे देखते हैं, सर्चिंग फॉर ट्रेड रूट अराउंड अफ्रीका टू इंडिया, वही जो उसने खोजा होगा, है ना। वास्को डिगामा का ही सारा है कि कैसे वो पहुंचा होगा। ओके, जुलाई इतना को लिस्बन से फ्लीट ऑफ 4 शिप्स से निकला और किंग ऑफ कैलिकट वाज नॉट इंप्रेस्ड विद डिगामा, यहां पहुंच गया। ओके फाइन, चलो देखते हैं। मैंने एक रफ आइडिया देख लिया किसके बारे में, समझ में आ गया। इन विच मंथ डिड वास्को डिगामा शिप रीच द केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप और मंथ की बात मैं कर रही हूं, केप ऑफ गुड होप एंड मंथ की बात कर रही हूं मैं। देखो यहां पे कहां है, बताओ इस पेज में है कहीं। Cape of Good Hope. Okay. They rounded the Cape of Good Hope on 22nd November. Okay. नवंबर में पहुंचा, नवंबर में पहुंचा। देखो केप ऑफ गुड होप ही तो कहीं ढूंढना था मुझे, है ना, सेकंड पेज में मिल गया। केप ऑफ गुड होप ही तो ढूंढना था मुझे। नवंबर 22 को पहुंचा, यानी नवंबर 22 मींस नवंबर में पहुंचा। चलो अब एक बात बताओ, पूरा का पूरा अगर पैसेज पढ़ लिए होते तो क्या आप क्या बहुत महान काम कर लिए होते, फिर तो वापस लौट के जाना ही पड़ता कि अरे भैया कहाँ केप ऑफ गुड होप, थोड़ा बहुत खाली अंदाजा था किस पेज में बस। Why did Vasco da Gama's crew stay at Rio dos Bons Sinais for a month? यहां पे रियो डॉस में 1 महीना क्यों रह गया का क्रू, वास्को डी गामा का क्रू रियो डॉस में 1 महीना क्यों रह गया। रियो डॉस, here they erected a statue in the name of Portugal. They stayed here for a month because much of the crew were sick with scurvy, है ना, अधिकतर को स्कर्वी हो गया, उनको पता ही नहीं था कि स्कर्वी का ट्रीटमेंट क्या होता है। स्कर्वी से विटामिन सी की कमी से होता है ना स्कर्वी, पता है ना, ठीक है, तो इनको पता ही नहीं था और ये सब बीमार पड़ गए। देखो सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी हो गया, 1 महीना इनको वहां पे रुकना पड़ गया। मैं एग्जैक्टली वो जगह देख रही हूं, मैंने कहा था ना की वर्ड खोजो, की वर्ड ढूंढो और उससे फिर आंसर निकालो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ट्रू, ये तो सबसे गंदा क्वेश्चन होता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सेओ राफेल वाज अ शिप विद 3 मास्ट, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी हाइड्रा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दिस इज ट्रू। कमांडर ऑफ द शिप साउ गैब्रियल का ये कमांडर था, किंग ऑफ कैलिकट को इंप्रेस कर दिया। मुझे 4th का आंसर पता नहीं दिख गया था, जानते हो, किंग ऑफ कैलिकट का आंसर दिख गया था, अब वो पैसे दिख गया था, पता है, जो पहला आंसर ढूंढ रही थी ना उसी समय मुझे दिख गया। However, King of Calicut was not impressed with Vasco da Gama and the gift he brought, है ना, वो impressed नहीं हुआ था। पहला का आंसर ढूंढ रही थी तो लास्ट में चली गई थी मैं, मुझे दिख गया था। और अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर लोगे तो आपको आराम से याद आ जाएगा। वास्को डिगामा के ने इंप्रेस नहीं कर पाया था किंग ऑफ कैलिकट को, वास्को डिगामा इंप्रेस नहीं कर पाया था, ना किंग ऑफ कैलिकट वाज नॉट इंप्रेस्ड बाय वास्को डिगामा, है ना, यही तो आंसर था। देखो ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड वास्को डिगामा एम्बार्क अपॉन हिज जर्नी, कहां से शुरू किया था जर्नी। एम्बार्क का मतलब होता है बेटा कोई जर्नी शुरू करने का, एम्बार्क वर्ड यूज होता है। ही अकम्प्लिश्ड व्हाट मेनी एक्सप्लोरर्स, his voyage helped change the world. Mainstream career was during the period when Portugal, the Ottoman Empire, controlled almost. This means that the king of he continued effort to open a trade route to India, although sailed from Lisbon with a fleet of 4 ships and a crew of 170 men. Da Gama commanded the Sao Gabriel. Okay, ये शुरू किया था फ्रॉम लिस्बन। देखो आंसर समझ में आ गया, 8 जुलाई 1947 को ये शुरू किया था, है ना, फ्रॉम लिस्बन। लिस्बन ऑप्शन में है, देख लो। हो गया, लिस्बन में से उसने शुरू किया था, है ना। 20, हु कंट्रोल्ड द यूरोपियन ट्रेड रूट्स टू एशिया बिफोर 1497। यूरोपियन ट्रेड रूट्स को
1497 तक कौन कंट्रोल करता था? वो ट्रेड रूट्स जो एशिया तक पहुंचाता था, 1497 से पहले कौन कंट्रोल करता था? कौन कंट्रोल करता था 1497 के पहले? Trade route around Africa to India, the Ottoman Empire controlled almost all European trade routes to Asia. The Ottoman Empire controlled. ठीक है, Ottoman Empire कंट्रोल करता था. The Ottoman Empire controlled. हो गया. मेथड सही है? अब ये हाँ या ना बताओ कि मैं पूरा पूरा पैसेज पढ़ूं, फिर क्वेश्चन में जाऊं, फिर कंफ्यूज्ड हूं, और फिर वापस पैसेज में जाऊं, और फिर पैसेज में से आंसर ढूंढूं और फिर निकालूं. बताओ वो सही है कि जो मैं बता रही हूं वो सही है? बोलो बोलो, कौन सा मेथड चाहिए? क्या चाह रहे हो, मैं पूरा पैसेज पढ़ूं? बेटा आज तक मैंने एक भी पैसेज नहीं पढ़ा, टेस्ट पेपर कराने में एक भी पैसेज पूरा नहीं पढ़ा. मैंने आज तक एक भी पैसेज नहीं पढ़ा. फ्रैंकली बताती हूँ. बहुत लोग कहते हैं मैम इस चीज पर पैसेज आया था. मैं खुद सोचती हूँ कि यार ये लड़का किस चीज पे पैसेज आया था, वो इसको कैसे पता चल गया? मैं खुद सोचती हूँ कि अरे यार जिस चीज पर पैसेज आया था इसको पता कैसे है कि ये टॉपिक पे पैसेज आया था? पता ही नहीं चलेगा यार टॉपिक पे पैसेज, कौन सा टॉपिक पे पैसेज था, पता ही नहीं चलेगा. Tao Ying rides on the bus alone. टिकट नहीं खरीदता है. ओके, व्हाई शुड शी? ओके, अच्छा किसी लड़की के बारे में है, जियोई ये सब कहाँ, चीनी मीनी के बारे में कुछ है यार, चलो पता नहीं क्या है. ठीक है, किसी के बारे में है जो टिकट नहीं खरीदती है. मामा आई एम टॉल इनफ, आई एम टॉल इनफ. अच्छा उसका बेटा कोई बोल रहा है उसको कि मैं टॉल इनफ हूं. चलो ओके फाइन, देख लेते हैं. Why does Tao Ying buy 2 tickets? Why does Tao Ying buy 2 tickets? Buy 2 tickets. Tao Ying buy 2 tickets. Today she follows on my answer. Painted shape of the pale figure points are between sawing round head and the tip of the pen. I require for ticket rest in the beautiful slender. You are not quite tall enough and you are 1 centimeter away. She buy 2 tickets. 2 tickets की बात हो रही है. 20 cent. Okay, ये औरत खरीदती ही नहीं थी टिकट. Okay, she says 2 tickets please. Okay. Zhao Ying's face is raised up like a half-open blossom, waiting to receive his promise from the sun. Okay, fine. 2 tickets. The fierce conductor had beady eyes. This child is 1 centimeter short of requiring a ticket. Okay, बच्चे के लिए. अकेली रहती तो टिकट ही नहीं खरीदती थी, यानी कि बेटे के लिए वो टिकट खरीद रही है. टू मेक हर सन हैप्पी, क्योंकि उसका चेहरे का नहीं, बच्चे का कहा कि चेहरा ब्लॉसम कर गया है ना, तो उसने कहा बेटे के लिए भी टिकट. उसने कहा ये भी 1 सेंटीमीटर तो छोटा ही है. ठीक है आदेश, चलो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पेपर में सीजीएल को उठा के ले आऊंगी. सब सेम है यार, तुम लोग ने हवा बना के रख दिया इंग्लिश को. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यार Tao Ying boarded the bus after her son. Tao Ying actually needed 2 tickets to buy. ये नॉट ट्रू है. क्यों? अब मेरे पास आंसर आ गया इसका. एक बात बताओ, ये आंसर हो सकता है क्यों? 22 में बी आंसर हो सकता है, सेकंड आंसर हो सकता है. बताओ क्यों? अब आप बताओ, अभी जो मैंने रीड किया है जल्दी बताओ, जल्दी से. 22 ये नॉट ट्रू है. क्यों नॉट ट्रू है? अभी मैंने कुछ पढ़ा उससे मैंने कहा नॉट ट्रू है. ये क्यों कहा नॉट ट्रू है? आपकी रीडिंग बहुत फास्ट एंड बहुत स्विफ्ट होनी चाहिए. ध्यान से सुनो. यहां पे अभी हमने जो पढ़ा ना बेटा, वो आपको मैं दिखाती हूं क्या पढ़ा था मैंने. ध्यान से देखना. She says 2 tickets please. The fierce conductor has beady eyes, यानी मोतियों की तरह आइज था. This child is 1 centimeter short of requiring a ticket. यानी कि जितना सेंटीमीटर होना चाहिए टिकट लेने के लिए, अभी उससे तो 1 सेंटीमीटर छोटा ही है ना. इसका मतलब है इसको टिकट लेने की जरूरत ही नहीं है. इसका मतलब है कि एक्चुअली उसे सिर्फ एक ही टिकट लेने की जरूरत थी, उसे 2 टिकट लेने की जरूरत ही नहीं थी. 22 का आंसर आ गया. एक्चुअली नीडेड टू बाय 2 टिकट्स. नो, क्योंकि उसका बेटा 1 सेंटीमीटर छोटा ही था, है ना. क्योंकि उसका बेटा 1 सेंटीमीटर छोटा ही था, क्योंकि कंडक्टर ने कहा एक्चुअली ही इज 1 सेंटीमीटर लेस, है ना, शॉर्टर. क्लियर? यस, वेरी गुड, तुम लोग समझ रहे हो. नेक्स्ट हाउ Zhao Yi was eager to buy a bus ticket. क्यों भाई? ये बस टिकट खरीदने के लिए इतना ईगर क्यों था? क्योंकि छोटे बच्चे फील करना चाहते हैं ग्रोन अप की तरह. चलो मैं देख देती हूँ एक बार कि क्यों वो टिकट खरीदना चाहता था. You told me the last time I could have a ticket next time. This is the next time. You don't keep your words. He looks up at his mother angrily. Looks down at her son. A ticket cost 20 cent. Okay, ये तो इतना कुछ खरीद सकती है.
प्राइड ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड, है ना? इसका मतलब है कि वो ओके हम्म अब इसकी जो माँ है, आई एम टॉल इनफ, आई एम टॉल इनफ, इसका मतलब है ये लड़का टॉल इनफ दिखाना चाह रहा है कि भाई मैं इतना लंबा हो चुका हूं, ठीक है ना, कि मैं अब टिकट ले सकता हूं। 110 मीटर वो दिखा रहा है। इसका मतलब है वो क्या दिखाना चाह रहा है? बिकॉज ही had grown taller than 110 meter, wanted to feel like a grown up। अब वो देखो एक चीज मार्क करना यहाँ पे कि जो बस कंडक्टर था वो कह रहा है कि अभी वो 1 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब है कि ये तो है ही नहीं, है ना? ये तो अपनी मां से कह रहा है, इसलिए पैसा तो बचाया ही नहीं है। लेकिन wanted to feel like a grown up, I am tall, I am tall, बार बार वो कह रहा है। बार बार वो क्या कह रहा था कि मैं लंबा हो चुका हूं, आई एम टॉल। और अगर हैड ग्रोन टॉलर देन 110 तब उसको तो खुद ही दे दिया होता वो टिकट। वो खुद कहा कि नहीं अभी 1 सेंटीमीटर छोटा है। ZOE shrinks not just 1 but several centimeters. Why? Shrinks not 1 centimeter but several centimeters. Why? Not just 1 but several centimeters. The need for a ticket has all of a sudden become interwoven with the pride of a small child. यानी कि वो जो जरूरत था टिकट का, उसके एक प्राइड के साथ, मतलब बच्चा खुश हो गया, अपने गर्व महसूस करने लगा कि यार मेरे लिए भी अब टिकट आ रहा है, ठीक है ना? To be able to purchase self-esteem with 20 cents is something that can only happen in childhood and certainly no mother can resist an opportunity to make her son happy. इसका मतलब है कि श्रिंक कर गया, खुशी होके एकदम नहीं होता ना श्रिंक करना, बिल्कुल ऐसे खुश हो जाना, श्रिंक कर जाना, ठीक है? आंसर बताओ इसमें 24 का आंसर जल्दी बताओ। एक सेकंड बेटा, ये आंसर तो बच्चे का तो नाम कुछ और था, ताओ इंग। ये लड़की का, वो लेडी का नाम था, लेडी का नाम था ताओ इंग, है ना? और बेटा का नाम था ZOE। ओके बताओ, बताओ आंसर क्या होगा 24 का? He feels happy at his achievement होगा। आंसर गलत दिया है ये आंसर गलत है। He feels happy at his achievement है, ठीक है? मार्क कर दिया है गलत इसमें। आंसर इसका 2 है, क्योंकि ये हैप्पी था, अचीव। हाइट का प्राउड तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसकी हाइट तो थी ही नहीं, है ना? आंसर इसका हैप्पी था, वो अचीवमेंट से। देखो ना, क्यों ZOE की बात हो रही है, उसकी मां की बात नहीं हो रही है। देखो, not just 1 but several centimeters, the need for a ticket has all of a sudden become interwoven with the pride of a small child to be able to purchase self-esteem with 20 cents। यानी बच्चा बहुत खुश हो गया, ठीक है? 1 सेंटीमीटर कम नहीं, बहुत सेंटीमीटर ज्यादा श्रिंक कर गया, क्योंकि वो बहुत खुश था। आंसर उसका गलत है, हमने सही बता दिया, क्योंकि वो कहीं से भी हर्ट नहीं था, बल्कि वो हैप्पी हो रहा था अपने अचीवमेंट को। यहां ऊपर मार्क हो गया, गलत है आंसर ये। चलो नेक्स्ट आओ। फॉर द चाइल्ड द टिकट वॉज अ सिंबल ऑफ क्या? बताओ, अभी दिया है, वहीं पर वर्ड दिया है, द टिकट वॉज द सिंबल ऑफ। क्यों ये खुश हो गया? देखो तो ये खुश क्यों हुआ है? बिकॉज द टिकट वॉज अ सिंबल ऑफ स्मॉल चाइल्ड सेल्फ एस्टीम। यानी 20 सेंट में अपने लिए वो सम्मान खरीद रहा है कि भाई मैं अब ग्रोन अप हो गया हूं। देखो, यस, समझ में आया? एक आंसर इसका गलत है, हमारा गलत नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छे से रीडिंग शुरू करो, इतना रीड करो कि आपको फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह, जैसे बाद में हुआ क्या था, जब मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी तो मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ती थी, सरसरी तौर पे पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है? स्टोरीज पढ़ो। अगर कहोगे मैम इस बार ये पैसेज आया था, इस टॉपिक पे पैसेज आया था, तब मैं समझ जाऊंगी कि इस बच्चे ने वो टॉपिक पूरा पढ़ा है, इसका मतलब पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया। अब कितने क्वेश्चंस छोड़े होंगे भगवान जाने, देख लिया आपने? ये तरीका है पैसेज करने का। नेक्स्ट बार फिर से मैं लेके आऊंगी CGL का, ठीक है? इस बार हम CPO का किए। चलो आज इतना ही रहने दो, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, चलो हम लोग शुरू करते हैं आज थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ब, और सॉरी कॉम्प्रिहेंशन का हमने उस दिन करवाया था, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लोज टेस्ट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था मुझे 2019 का 2020 का करवाइए। 2019-20 का इसमें लोड में की हो क्या? 65 टेस्ट में क्यों लोड होंगे? उसमें क्यों लोड होंगे? पहले ये बताओ ना। हम जब इसका पैसेज वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूं मैं, एक बैच में डिस्कस करके हम 18 का भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए अगर नहीं है लोडेड तो हमें बता
हिम, जितनी तरह के ऑनर्स उस पर मतलब काफी उसको ऑनर किया गया, पास्चर को। करके देखो कि कहां पे क्या, इनफैक्ट बोलना किस चीज पे चाह रहा है, वो बोलना क्या पे चाह रहा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑनर्स दैट वर हीप्ड अपॉन हिम, जितनी तरह के ऑनर्स उस पर मतलब काफी उसको ऑनर किया गया, पास्चर को। Pastor remained a simple man dash heart. Perhaps the memories of his boyhood days when he dashed the familiar scenes of his birthplace and the dash to be a great artist never wholly left him. He did dash a great artist, but after his 16th year, he dashed the brush forever. यानी कुछ कह रहा है कि वो एक आर्टिस्ट था, लेकिन 16 साल के बाद वो अपना ब्रश डैश कर दिया। और लुइस पास्चर की बात हो रही है बेटा, तो समझ सकते हो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट की बात हो रही है। इसीलिए अब आप उसको सोच के उनको दिमाग में रख के चलना। ऑल दी ऑनर्स, इतने ढेर सारे उस पर ऑनर्स हीप किए गए, लेकिन लुइस पास्चर रिमेन अ सिंपल मैन एट हार्ट होगा, मैन एट हार्ट होगा। यहाँ पे ये फ्रेज है, सिंपल मैन एट हार्ट का मतलब होता है दिल से बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान। सिंपल मैन एट हार्ट का मतलब हुआ दिल से बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान। Perhaps the memories of his boyhood days when he dashed the familiar scenes of his birthplace, when he dashed the familiar scenes, perhaps the memories of his boyhood days, यानी कि जो उसके बचपन के यानी लड़कपन के दिन थे, when he dashed the familiar scenes of his birthplace। जरा बताओ तो सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर जल्दी। यस, वेरी गुड। याद रखना बेटा, आप ओल्ड डेज की बात कर रहे हो, बॉयहुड डेज की बात कर रहे हो, तो ड्रॉ का सेकंड फॉर्म ड्रू लगेगा ना, है ना? when he drew the familiar scenes of his birthplace and the dash to be a great artist and the dash to be। अब मुझे बताओ थर्ड में कौन सा वर्ड है जो सबसे अच्छा लगेगा? हाँ, उस समय उसका क्या था फीलिंग कि भाई मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा। बेटा लोथ का मतलब तो नफरत करना होता है, इच का मतलब तो खुजली जैसा होता है ना? लॉन्गिंग वर्ड सबसे अच्छा है जो आप विशिंग के साथ कंफ्यूज कर सकते हो। लॉन्गिंग का मतलब होता है कोई बहुत दिल से किसी चीज को चाहना या याद करना, है ना? तो यहां पे लॉन्गिंग होगा। द फैमिलियर सीन्स ऑफ इट बर्थ प्लेस एंड द लॉन्गिंग टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, यानी ग्रेट आर्टिस्ट बनने की जो इच्छा थी इसकी, ठीक है? नेवर होली लेफ्ट हिम, उससे वो विशिंग नहीं होगा बेटा। एंड द विशिंग टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट क्या होता है? एंड द विश टू बी ग्रेट आर्टिस्ट होगा ना, विश होना चाहिए था, विशिंग क्या होगा? अगर आप विश लगाना चाहते हो तो लगा लो, लेकिन आईएनजी हटा के, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। इसका जो एक इच्छा थी एंड द विश टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट होता है, जो विशिंग लगा है इसलिए लॉन्गिंग लगा दिया। लॉन्गिंग का मतलब अगेन कामना या चाहना होता है। ये कभी भी उसके दिल से नहीं निकला क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। ही डिड डैश अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही डिड डैश अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही डिड, वो बन गया। यस, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बिकम। वो इनफैक्ट बन गया था एक ग्रेट आर्टिस्ट, लेकिन क्या हुआ 16th ईयर ऑफ हिज मतलब 16th बर्थडे के बाद ही डैश द ब्रश फॉरएवर, उसने ब्रश को हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बाद में वो साइंटिस्ट बना है बहुत बड़ा। क्या होगा बताओ लास्ट वाला? रिलीज का मतलब तो रिहा करना होता है, वैसे कोर्ट वगैरह से रिहा हो जाते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, है ना? यहाँ पे क्या होगा? अबंडेंट होगा, यानी उसने छोड़ दिया। अबंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना। देखो आपको समझ के करना पड़ेगा, बिना समझे ये नहीं होगा, ठीक है? यस, समझ में आ रहा है आप लोग को? डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सिंपल मैन एट हार्ट, दिल से बहुत सिंपल आदमी, ठीक है? When he drew the familiar scenes of his birthplace, देखो मेमोरीज जो उसके चाइल्डहुड का था वो उसके बर्थ प्लेस से उसने ड्रॉ किया था, मतलब वहां से निकाला था। और इसका जो एक आर्टिस्ट बनने की बहुत कामना थी, बड़ा आर्टिस्ट बनने का, जो कभी उसके दिल से नहीं गया। हाँ, वो बन गया बड़ा आर्टिस्ट, लेकिन 16th बर्थडे के बाद उसने वो छोड़ दिया, ठीक है? देखो चलो नेक्स्ट एक बार अपने आप करने की कोशिश करो। जल्दी से नंबर के साथ यार, 4-1 ऐसे लिखोगे तो कहां से पता चलेगा मुझे? यस, ऐसे हमें आंसर करो नंबर के साथ। यस, और सनी एक बार करो ना यार, तुम एक ही आंसर 5 बार लिखोगे तो क्या फायदा होगा? सबका मैसेज उड़ा देते हो।
अपना हार्ट एंड सोल, पूरा कंप्लीट तन मन एनर्जी सब कुछ अपने काम में लगाते हो, ही पुट हिज सोल एंड एनर्जी इनटू हिज वर्क, इनटू होगा, आप अपना तन मन एनर्जी सब कुछ काम में लगा रहे हो, इनटू होगा, ओवर कहां से यार, ओवर तो ऊपर होता है। एंड इट वॉज दिस वेरी एनर्जी दैट इन द एंड डैश हिम आउट, और यही जो एनर्जी था अंत में उसे क्या किया, थका के रख दिया होगा, वोर हिम आउट होगा, है ना। यहां पे ब्लू हिम आउट तो नहीं होना चाहिए, वेयर इन टेयर होता है ना, ब्लो वोर होगा, वेयर हिम आउट मतलब उसको थका दिया। देखो, हालांकि ये बहुत मुश्किल से आप सोच पाओगे, कट हिम आउट तो होगा नहीं, मतलब यहां पे आप सोचोगे कि मैं कौन सा है जो हो सकता है, तो एट द एंड क्या होगा, कोई चीज थक जाएगा। फॉर हिम ईच सफरर वॉज मोर देन डैश अ केस, मोर देन जस्ट अ केस, हर सफरर इसके लिए एक केस से ज्यादा था। दैट वॉज टू बी क्योर्ड, यानी कि एक केस से अधिक था जिसको क्योर किया जाना चाहिए। He looked upon the dash against hydrophobia as a battle. He looked upon the fight against hydrophobia होगा, यानी जो पानी से डर होता है ना, यानी कि एक बीमारी है, उसको एज अ बैटल देख रहा था। इनफैक्ट क्या है ना, ये रेबीज वगैरह में हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो क्या था ये, he looked upon the battle against hydrophobia as a fight against hydrophobia as a battle, and he was dashed to win at any cost, और वो बिल्कुल एकदम डिटरमिन्ड था, एकदम दृढ़ निश्चय था कि मुझे किसी भी हाल में जीतना है, एंड ही वॉज डिटरमिन्ड टू विन एट एनी कॉस्ट। देखो, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्लियर। यहां पे आप दो में फंसोगे, वोर और जस्ट में, ठीक है। फाइट अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया, किसी भी बीमारी के खिलाफ जब हम लोग संघर्ष करते हैं, जैसे कोविड में क्या था, फाइट अगेंस्ट कोविड था, है ना, किसी की बीमारी के खिलाफ हम लोग संघर्ष करते हैं। ही वाज डिटरमिन्ड टू विन एट एनी कॉस्ट, उसने एकदम निश्चय कर लिया था कि मुझे किसी भी हाल में जीतना है। देखो, करो नेक्स्ट करो। से काम पे जा रहा था, व्हेन आई सॉ सम, देखो, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, मैं घर से काम पे जा रहा था। व्हेन आई सॉ समवन डैश आई थॉट वाज माय फ्रेंड, व्हेन आई सॉ समवन डैश आई थॉट, जिसके बारे में मुझे लगा कि वो मेरा दोस्त है। अब बताओ, आई थॉट वाज माय फ्रेंड, क्या होगा आंसर, हाँ आप प्रोनाउन में पढ़ोगे कि ये आई थॉट, आई सपोज, ये सब है ना, खाली आपको कंफ्यूज करने, यार हद है ये। आई थॉट, आई सपोज, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है बस। अगर इसको हटा दे हम, तो समवन हु वाज माय फ्रेंड होगा ना, है ना। आई थॉट, आई सपोज सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हु वाज माय फ्रेंड। आई वेंट अप डैश हर एंड टच्ड हर ऑन द आर्म, मैं उसके पास गया और उसके हाथ टच किया। अब आप किसी के पास जाते हो तो क्या होता है, आई वेंट अप डैश हर, डेस्टिनेशन बताना है तो टू लगता है, क्या हो गया, आई वेंट अप टू हर, वेंट अप टू हर, कोई डेस्टिनेशन आपका होता है तो क्या होता है, वो टू लगता है ना। एंड टच्ड हर ऑन द आर्म, और उसका आर्म मैंने टच किया। डैश व्हेन द वुमन टर्न राउंड इट वाजंट सैंड्रा,
डैश व्हेन द वुमन टर्न्ड राउंड इट वाज नॉट सैंड्रा। अब बताओ क्या लगा होगा, वो जाके उसको टच तो कर दी कि मेरी फ्रेंड है, लेकिन सैंड्रा तो थी नहीं सरप्राइजिंगली, क्योंकि और कोई है भी नहीं, है ना। आश्चर्य की बात है कि वो सैंड्रा तो नहीं थी। इट वॉजंट सैंड्रा। डैश ऑल, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसका मतलब है कि आप गश ऑफ फीलिंग के साथ बता रहे हो, तो सरप्राइजिंगली ही होना चाहिए, ठीक है। डैश ऑल, एट ऑल, ये तो वर्ड ही हम लोग जानते हैं, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं, वो सैंड्रा तो बिल्कुल भी नहीं थी। आई एम सॉरी आई डैश यू फॉर माई फ्रेंड, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया कि तुम मेरी दोस्त हो। गलत समझ लिया का होता है मिस्टेक का सेकंड फॉर्म मिस्टुक, है ना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, आई मिस्टुक यू। देखो सरप्राइजिंगली होगा बेटा, स्मूथ कैसे लगा दोगे, स्मूथली तो मतलब होता है बिल्कुल स्मूथ, एकदम बिना किसी तरह की रुकावट के। दीपक आंसर गलत दोगे और 7 बार दोगे तो क्या फायदा, और बाकी किसी को तो देने दो। क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट एक बार करने की कोशिश करो पहले। आंसर्स देखते चले जाओ फटाफट। हो गया, she stared at my face and dash, to be honest her face shocked me. She dashed me off a witch from a children's dash with her long nose and staring eyes. Dash I could realize what she was up to. She dashed my purse and escaped. Okay. किसी का पर्स चुराने के लिए छीनने के लिए कोई डैश आई थी, लड़की आई थी, उसका चेहरा बिल्कुल चिल्ड्रन स्टोरीज में जैसे किसी चुड़ैल का होता है, विच का होता है, वो डैश करा रहा था, और वो उसका नाक लंबे थे, उसके आंख बिल्कुल घूरते हुए आंख थे, वो उसका पर्स छीनी और भाग गई, ठीक है। शी स्टेयर्ड एट माई फेस एंड डैश, वो मेरे चेहरे को बिल्कुल घूर के उसने देखा। अब जरा देखो, घूर के देखा, उसके बाद और क्या हो सकता है, सोचो, घूर के देखा और क्या हो सकता है। स्नोर, स्नोर का मतलब तो बेटा होता है ये लेना, खराटे लेना, ठीक है। स्टूप मतलब झुकना, एक मिनट रुकना। चलो देखो, स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना, स्केयर मतलब होता है डरना, स्केयर मतलब डराना भी होता है ना, डराना हो गया। स्काउल्ड मतलब होता है गुस्से में गुस्सा करना, एंड स्टूप मतलब झुकना। अब वो मेरे चेहरे पर को उसने बहुत घूरते हुए देखा, एंड डैश, अब देखो डैश और कौन सा होगा बेटा, स्काउल के अलावा और कोई वर्ड ही नहीं जो फिट हो रहा है। जब आप किसी को गुस्से में देखते हो तो घूरते हो, तो गुस्से में देखते हो ना, जब आप किसी को घूरते हो तो गुस्से में देखते हो, इसे स्काउल होगा। टू बी ऑनेस्ट हर फेस शॉक्ड मी, ईमानदारी से कहा जाए तो उसका चेहरा जो था वो मुझे शॉक कर गया, इसलिए भी स्काउल होगा, क्योंकि कोई गुस्से में देखेगा तब शॉक्ड हो जाओगे। शी डैश मी ऑफ अ विच फ्रॉम चिल्ड्रंस डैश, शी रिमाइंडेड मी, बेटा सब पास्ट टेंस में चल रहा है, स्टेयर्ड एंड ऑल, तो रिमाइंडेड होगा, उसने मुझे याद दिला दी। कैसे, किसकी याद दिला दी, उस चुड़ैल की, फ्रॉम चिल्ड्रंस स्टोरी,
बच्चों की स्टोरी होते हैं ना, उसमें देखते हो विच हो गए, राजकुमार होगा, राजकुमारी होगी, वैसे ही तो होगा, है ना? ठीक है। डैश आई कुड रियलाइज व्हाट शी वाज अप टू, इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाती कि वो क्या चाहती है। शी डैश माई पर्स, शी स्नैच्ड, पास्ट टेंस में चल रहा है तो पास्ट ही होगा। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाती वो मेरा पर्स लेके भाग चुकी थी। देखो क्लियर, बस खत्म है। ये 4 आए थे, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब एनेक्डोट, बेटा एनेक्डोट का मतलब किस्सा होता है, कोई ऐसा कुछ घटना हो जिसको सिलसिलेवार तरीके से आप कहानी सुना रहे हो ना, तो उसको कहते हैं एनेक्डोट। ठीक है। मिथ तो होता है मिथ्या से बना हुआ है, यानी ऐसी कहानी जिसकी सच्चाई कोई प्रामाणिकता है नहीं, है ना। एपिक वगैरह क्या है, जैसे महाभारत वगैरह है, जो एक काव्य पूरा होता है कंप्लीट। और बताओ, ये समझ में आ गया? नो सूनर, नो सूनर क्यों होगा बेटा? नो सूनर अगर होता तो फिर ये इन्वर्जन में हो जाता, क्योंकि नेगेटिव अगर इंट्रोडक्टरी होता है तो कुड आई हो जाता, आई कुड नहीं होता फिर। ठीक है। चल, कॉम्प्रिहेंशन कर चुके थे ना उस दिन तो, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जो किए थे वो तो अलग किए थे आई थिंक। ये तो कर चुके हैं, ये तो हो चुका है, ये हो चुका था। एक में रुकना, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आप लोग को। बस 1 मिनट रुकना बेटा। क्या हुआ, अब तुम निकालोगे? एक बार ललित से तो बात करो। नहीं जो भी है अपना, खाली इन लोग को सैलरी बनाता है और कुछ नहीं, एक भी पैसा कमा के। एक बार हल्का सा सिलसिलेवार तरीके से देखो तुम कि किसके बारे में है, एक रफ आइडिया लेना, पूरा एक लाइन रीड नहीं करना है। देख लिया? बस एक बार रफ आइडिया लेना है आपको कि पैसेज किसके बारे में है, रीड पूरा बिल्कुल मत करना, मैंने आपको बताया था। हेलो एवरीवन, चलो हम लोग शुरू करते हेलो एवरीवन, चलो हम लोग शुरू करते हैं आज थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ब, सॉरी